हाँ, अब हम लोग देखेंगे क्या संख्यांकी का जो अगला वाला जो मेथड था दूसरा, हम लोग समांतर माध्य निकाले थे आपका सिंपल से मेथड से। ये दूसरा मेथड था प्रत्यक्ष विधि था। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता था, सबसे पहले हम दिए गए आंकड़े को वर्ग यानी हम करेंगे क्या, सबसे पहले उसको वर्ग अंतरालों में विभक्त करेंगे। वर्ग अंतराल करने का विभक्त करने का आपका तरीका, आप स्वतंत्र हो, आप जितने जितने का वर्ग अंतराल यानी वर्गों का अंतर आप जितना बनाते चाहते हो चौड़ा आप बना सकते हो। जैसे ये गिवन इस डाटा इस तरह से दे रहा था, यानी 30 विद्यार्थी थे टोटल्स। इसमें मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, इसका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों या प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना था। ये माध्य ज्ञात करना, ये 30 स्टूडेंट है कुल, ये मिला के ये पूरा मिलाओगे तो ये कितना स्टूडेंट आएंगे, आपका 30 स्टूडेंट है। 30 स्टूडेंटों को गणित में पाए कुछ संख्या ऐसा है कि एक जो है कि 10 पाया है, जो एक ठो 20 नंबर पाया है, और 3 लड़के जो है कि 36 नंबर पाए हैं, 4 लड़के 40 नंबर पाए हैं, 3 लड़के आपका 50 नंबर पाए हैं, 2 लड़के 56 नंबर पाए हैं, 4 लड़के 60 नंबर पाए हैं, 4 ठो 70 नंबर पाए हैं, 1 ठो 72 नंबर पाया है और 1 ठो 80 नंबर पाया है, 2 ठो 88 पाए हैं और 3 ठो 92 पाए हैं और 1 ठो 95 नंबर। ये ऐसे गणित के पेपर में 100 में से ये पाए हुए हैं। पहले मेथड था, हम लोग पहले मेथड को बताया मैंने, डायरेक्ट क्या किया था मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके या फाई XI जोड़ के फिर इस टोटल से नंबर ऑफ स्टूडेंट में मैं डिवाइड कर दिया था, तो हमारा समांतर माध्य आ गया था। कल्पित माध्य में करना मुझे क्या, सॉरी प्रत्यक्ष जो माध्य विधि से इस निकालना, माध्य जो हमें निकालना होगा, सबसे पहले इस दिए गए डाटा को हम वर्ग अंतराल में डिवाइड करेंगे, मतलब बनाएंगे। तो बनाने का तरीका क्या है, आप पे ये डिपेंड है कितने कितने का वर्ग अंतराल बना रहे हो, यानी एक वर्गों के बीच का कितना गैपिंग रख रहे हो, यानी चौड़ाई कितना रख रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम वर्ग अंतराल ऐसे बनाए हैं, 10 से लेकर के सबसे मिनिमम नंबर से 10 था, 10 से अब एबव आप जितने की आंकड़ा बना सकते हो। मैंने यहाँ पर 15 का गैपिंग लिया, आप 10 का भी गैपिंग ले सकते हो, 20 का भी गैपिंग ले सकते हो, चौड़ाई आप पे स्वतंत्र है। अगर 10 का गैपिंग लेंगे तो 1 खाना 2 खाना और बढ़ जाएगा। 15 का लिए तो कुछ इस तरह से आया है। अगर 20 का काम लेंगे तो यानी 10 से 30 होगा, फिर 30 से आपका 60 होगा, 60 से 90 होगा, 90 से क्या होगा 120 होगा। तो ये मैं वर्ग जो अंतराल लिया हूँ, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग अंतरालों की जो आपके बीच की दूरी है देख रहे हो 15-15 ही आ रहा है। तो पहले मैंने बनाया क्या, बनाने का तरीका भी यही है कि 10 से 25 के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हमें बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या में लिखना है। चलो 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 25 तक। अब यहाँ पर देखेंगे 10 से 25 तक कितने स्टूडेंट हैं। 10 में जो है कि एक स्टूडेंट 10 का है, एक ठो आपका 20 में है, तो दोनों के क्या हो जाएगा, 10 और 25 के बीच के कितने स्टूडेंट हैं, केवल और केवल क्या आएंगे, 2 आए हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या है कि 10 से 15 के बीच, 10 से 25 के बीच के जो विद्यार्थियों की संख्या होगी कितनी होगी, 2 होगी। फिर क्या करेंगे, 25 इसका मिनिमम लेकर चलेंगे, मैक्सिमम वाला 25 से लेकर फिर 15 इंक्रीज करेंगे। 25-15 कितना होगा, 40। तो 25 और 40 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 25 और 40, ये तो 25 के अबव 36 है, 36 और ये वाला लिया नहीं जाएगा क्योंकि लोअर वाली लिमिट लिया जाता है, अपर वाली छोड़ दिया जाता है। तो 36 में कितने स्टूडेंट, 3 है। तो 25 से लेकर 40 तक कितने स्टूडेंट बनेंगे, 30 स्टूडेंट है। फिर आगे क्या करेंगे, 40 फिर 15 जोड़ेंगे, 40 और 45 का वर्ग अंतराल बनेगा। अब 40 और 45 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 40 में तो 4 ठो हैं, 45 का नहीं है, 40 को आपका इतना है, 55 में ये देखो इस 50 वाला भी किसके अंदर आ रहा है, 55 के अंदर आ रहा है। तो ये और ये दोनों को मिलाकर आपका क्या बनेगा, 40 और 45 के बीच वर्ग अंतरालों के बीच विद्यार्थियों की संख्या बनेगा। 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 3 को मिलकर कितने हो गए, 7। फिर दूसरा क्या बनेगा, 55 से लेकर 70 तक। अब 55 से लेकर 70 के बीच में देखो, 55 के ऊपर ये वाला आएगा 56 वाला, इसके 60 वाला आएगा और ये 70 वाला छोड़ दिया जाए क्योंकि अपर लिमिट नहीं लिया जाता है, तो 2 लिया जाएगा, 4 2 6, यानी करेंगे 55 और 70 के बीच में कितने स्टूडेंट है, पूरा 6 हैं। फिर ऐसे आप लोग निकालोगे क्या, 70 से लेकर 85 के बीच में हर एक 15 को इंक्रीज करते जाओगे, तो 70 और 85 के बीच में कितना है, 70 में 4 है, 72 में 2 हैं और 80 में आपका कितना है, 1 है। ये तो 88 एबव हो रहा है, तीनों का सम कर लो, 4 1 5 1 6, तो यानी 70 से लेकर 85 तक स्टूडेंट का जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी, आपकी 6 हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, 85 से लेकर 100 बनेगा।
85 100 के बीच में जितने स्टूडेंट हैं उनको काउंटिंग करो। 85 इसके ऊपर है तो 2 ये 88 वाला और 92 वाला और 95 वाला, तीनों क्या होंगे, ये 85 से 90 के बीच में आएंगे। तो ये स्टूडेंट का नंबर क्या होगा, 3 2 5 1 6। ये मैंने जस्ट क्या बना कर रखा, इसको मैंने इस दिए गए आंकड़े को वर्ग अंतराल में डिवाइड कर, यानी वर्ग अंतराल में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से टेबल बनाना है। टेबल बनाने में क्या करना, जैसे आप लोग अभी मैंने समांतर माध्य निकाला सिंपल वाला, पूरा का पूरा कंसेप्ट यही होगा, केवल और केवल यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाएगा। एक स्टेप बढ़ने के कारण ये चिन्ह आपका जो चिन्ह वर्ग चिन्ह है वहाँ की वैल्यू कुछ दूसरे तरीके से निकाली जाएगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम करते क्या, जो इससे हमें ये हम लोग वर्ग अंतराल बनाए, हम जल्दी से फट से इसको लिख ले रहते हैं बना के, इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। ये मैंने वर्ग अंतराल मुझे इस यहाँ से मिली गया, इस टेबल से वर्ग अंतराल और बारंबारता मैंने दोनों को यहाँ पर लिख दिया। अब हमें निकालना है एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स आई बराबर क्या होता है आपका उच्च सीमा, यानी उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा बटे 2। ये आपका फार्मूला है, ये एक्स आई निकालने का तरीका है। ये मतलब ये उच्च सीमा और निम्न सीमा आ कहाँ ना सरा, ये भी प्रॉब्लम हो रही है। देखो हर एक प्रत्येक वर्ग अंतराल में ये जो पहला टर्म होगा इसको हम लोग निम्न सीमा बोलते हैं, और इसको वाले को बाद वाले क्या बोलते हैं हम लोग, उच्च सीमा बोलते हैं। किसी कोई दिक्कत, पहले वाले को निम्न सीमा और बाद वाले क्या बोलेंगे, उच्च सीमा। हर एक में पहले वाला निम्न सीमा, दूसरा वाला उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो करना क्या है, मैंने बताया क्या कि दोनों को जोड़ करके उसी में 2 का भाग दे दो। इस वाले के लिए निकालेंगे तो ये आएगा क्या हमारे पास, इन दोनों का सम, यानी 25 प्लस का 10। भाई उच्च सीमा 25 था, निम्न सीमा 10 है, तो 25 धन का 10 बटे का 2, तो बटे का यहाँ पर आप क्या करोगे 2। तो इसको सॉल्व करो, आपको क्या होगा, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, 25 प्लस का 10 बटे 2 हो जाएगा, तो ऐड करोगे 25 10 का 35, 35 बटा का 2, और 35 बटा 2 मतलब क्या होगा 17.5 अंश, मतलब 17.5 बन जाएगा। कहाँ माइनस लिखा हूँ, सॉरी ये प्लस है भाई, ठीक है ना, ये प्लस होगा। अब ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितना आ गया 17.5। ओके, बात मेरी समझ में आ रही। नेक्स्ट वाला करो इसको, इसमें भी उच्च सीमा कितनी है आपका 40 प्लस का 25 बटे का क्या होगा 2। तो चलो जोड़ो कि क्या करो, यहाँ पर निकालते हैं 40 और 25 बटे कितना होगा 2, बराबर क्या हो जाएगा 65 बटे का 2। तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर, बोलो फट से कितना आ जाएगा, 32 दूंगा कितना होता है 64, यानी आ जाए 65, तो आ जाएगा आपका 62 का कितना आ जाएगा, सॉरी 32.5 आ जाएगा। भाग दोगे तो 32.5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 32.5। बात समझ में आ रही है ना, कहाँ से आ रहा है ये सब। इसके बाद ऐसे इसको निकाल लो। अब इसको हम तीनों को ऐसे फटफट जोड़ के निकाल लेते हैं। ये क्या हुआ, मैंने सबका ऐसे अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट में 2 का भाग दे करके मैंने ये एक्स आई निकाल लिया, जिसको हम लोग चिन्ह बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं, या इसको हम लोग मध्यमान बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्यमान बिंदु भी बोलते हैं। जैसे मेरे को ये पे मिल गया, मेरे को एक्स आई और एफ आई दोनों मिल गया, एक्स आई और एफ आई दोनों मिल गया, तो नेक्स्ट एफ आई और एक्स आई मतलब दोनों का गुणनफल है। तो चलो गुणा फटाफट करते जाओ। तो नेक्स्ट वाला टर्म क्या बनेगा आपका, एफ आई एक्स आई, पहले के लिए 2 गुणे इतना, तो क्या होगा 2 गुणे 17.5 गुणा करो कितना आ गया बोलो 35 आ जाएगा, 35 दूंगा 70। चलो इसका क्या हो जाएगा 3 गुणे 32.5 गुणा करें कितना आ जाएगा 97.5 ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका 7 गुणे 47.5। देखो गुणा कर रहे हैं, इसका इसमें गुणा कर रहे हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, और इसका इसमें गुणा करके बाजू में रख रहे हैं। कितना जाएगा बोलो 332.5। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 गुणे 62.5 बोलते जाओ 375। इसके बाद इसका गुणा कर लो इस वाले का, 6 गुणे कितना आपका 77.5 आ जाएगा 465 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला आपका 6 गुणे 92.5 555 आ जाएगा। ये आ गया
ये मैंने एफ आई एक्स आई सबका टोटल निकाल लिया। अब इसका मुझे वैल्यू भी पता था कि बारंबारता इतने थे, यानी टोटल नंबर सब्स्टिट्यूएंट कितने थे आपका 30 थे। कितने थे 30। तो ये इसको जोड़ने पर तो 30 आएगा ही, क्योंकि टोटल नंबर सब्स्टिट्यूएंट कितने थे 30 थे। तो ये आपका ये 30 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका होगा क्या, अगर लिखना चाहो तो इसको हम लोग बोलते हैं समेसन एफ आई बोलते हैं इज इक्वल टू 30 दे रखा है। अब इसको लोग बोलते हैं समेसन एफ आई एक्स आई बोलते हैं। अब करना क्या है, ये 35 57.5 33 333 32.5 775 375 465 और 555 सभी को जोड़ लो। क्या करना है, जोड़ लेंगे। जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर क्या आएगा बोलो, जोड़ने पर आ जाएगा आपका 1860। ये आ जाएगा इतना। अब हमें क्या करना है, आपका समांतर माध्य निकालना। ये माध्य निकालना, माध्य का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेसन एन इज इक्वल टू 1 से लेकर एन एफ आई एक्स आई अपान का एफ आई। ठीक है ना, ये होता है। या इसको अगर लिखना चाहो तो हम एक टर्म में और लिख सकता हूँ फार्मूले को, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, समेसन एन इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई टोटल का बटा समेसन एन इज इक्वल टू 1 to n एफ आई लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब चलो दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। ये एफ आई एक्स आई मिल ही गया मुझे समेसन में, और एफ आई मिल ही गया, दोनों को भाग दे दो। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका 1860 बटे 30। ओके, सॉल्व कर लो। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा, इसको कैंसिल करो, 3 छक्के 18 और 3 दूना 2। तो x का बार कितना आ गया आपका 62। यहाँ पर कितना आया वैल्यू आपका 62। और जब समांतर माध्य मैंने बिना इसके बिना वर्ग अंतराल के निकाले थे, कितना आया था 59.3 शायद आया था। तो ये और ये इन दोनों का देख रहे हो, आपका जो वैल्यूज है दोनों डिफरेंट आ रहा है। तो ये आपका दोनों एक ही तरीका है। ये कहने का मतलब ये वाला जो 59.3 आया था ना इसमें, हाँ 50.3 आया था, वो ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। इसको हम लोग सन्निकट मान बोलते हैं। जो एक्चुअली जो वैल्यू आएगी, जो ज़्यादा सही माना जाता है, वो पहले वाले तरीके से माना जाता है। उससे आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका इससे कहीं बेटर ज़्यादा वो वाली वैल्यू होता है। इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जो 62 आया है, ये सन्निकट है। कितने 59.3 के सन्निकट मान बोला जाता है इसको। तो इसलिए इससे बेटर वो वाली वैल्यू होती है। तो ये इस तरह से आपका दूसरा मेथड है, जिसको हम लोग बोलते क्या था, प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। प्रत्यक्ष विधि से हल करने का ये तरीका है किसी भी समांतर माध्य को सॉल्व करने का। ठीक है ना।